यूट्यूब चैनल टारगेट विद शांभवी पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में तदर्थों के पद को लेकर के। तदर्थों के पद के वेतन को सरकार ने रोकने का आदेश दे दिया हाईकोर्ट ने। तदर्थों शिक्षकों को वेतन नहीं देगी सरकार। बात क्या है इस चीज़ को थोड़ा समझिए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार ने साफ मना कर दिया है। हाईकोर्ट में योजित एक याचिका में 14 दिसंबर को मांगे गए जवाब में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अभिमत रखा है। साफ है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के भुगतान का दायित्व का प्रबंधन है। तो अब बात यह समझिए कि तदर्थों के पेमेंट को रोक दिया गया है। तो अब टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती आई थी उसमें तदर्थों के सारे पद जुड़ेंगे। अब ये टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021-22 देरी हो रही है परीक्षा में, लेकिन सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। तो इसलिए आप लोग और तैयारी पे गहन अध्ययन करिए, क्योंकि जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो तदर्थों का कोई महत्व नहीं है। हाँ, अब सरकार थोड़ा फैसला कर रही है कि मानदेय कितना दिया जाए इनको। मानदेय पे थोड़ा सा बात चल रही है, वो भी मानदेय पर निर्णय नहीं लिया गया है। तदर्थों के मानदेय पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूला सुझाया गया है उसमें सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर के 1 अरब 41 करोड़ रुपए तक सालाना व्यय भार पड़ने का अनुमान है। तो आप लोग तैयारी एकदम करिए, जोर शोर से लग जाइए। अब हम बात करते हैं सेना की। सेना में एक नई पहल जारी की है, जिसमें से सेना में बहन बेटी को भी अनुकंपा नौकरी। सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। इससे पहले क्या था, सबसे पहले बात है सेना में शहीदों की बहन और बेटी को भी अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल सकेगी। सेना में चल रहे सुधार कार्य की कड़ी में यह पहल की जा रही है कि रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। नियुक्ति में जनरल न्यूट्रल बनाने की सिफारिश है। इसमें कहा गया कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। समिति ने इस तरह की नियुक्ति को लिंग भेद के बिना बनाने की सिफारिश की थी। इसमें कहा गया था कि शहीद जवान के एक बेटे या भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में तुरंत मिलने वाली नियुक्ति को उसकी बेटी या बहन तक विस्तारित किया जाए। अभी नियम ये था, मौजूदा नियम ये चल रहा है कि मौजूदा नियम के मुताबिक यदि जेसीओ या किसी भी रैंक का जवान युद्ध में शहीद होता है तो सेना तत्काल उसके एक बेटे को सेना में नियुक्ति प्रदान करती है। यदि उसकी उम्र कम है तो उसे इंतजार करना होता है, लेकिन बेटी की नियुक्ति का विकल्प अभी भी नहीं था। यदि शहीद हुआ जवान अविवाहित है तो उसके एक सगे भाई को यह मौका दिया जाता था, लेकिन बहन के लिए विकल्प नहीं था। लेकिन यदि शहीद विवाहित था लेकिन कोई बच्चे नहीं है या कोई लड़का नहीं है या छोटा है तो सगे भाई को मौका दिया जाता था, लेकिन शर्त ये होती थी कि शहीद की विधवा से शादी करे। जो छोटा भाई नौकरी पाएगा उस शहीद की विधवा से शादी करे। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने विचार विमर्श करके हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। अब इसमें ये होगा कि जो भाई को और बेटे को मिलता था अब वो बहन को भी मिलेगा, या बेटी है तो बेटी को भी मिला था, क्योंकि सेना में अब बहन बेटी को भी बहनें भी जा रही हैं। तो उस हिसाब से सरकार ने नया नियम चेंज करी, जिसमें बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि इसलिए ज़रूरत पड़ी है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं है क्या मैटर। मौजूदा नियम के चलते इस योजना का लाभ सभी शहीद सैनिकों के परिजनों को नहीं मिल पाता था। समिति के समक्ष नौसेना ने बताया कि 2014 से शहीदों के परिजनों को 35 नियुक्तियां दी गई है, जबकि वायुसेना ने 2016 से कुल 30 नियुक्तियां दी है। लेकिन सेना की तरफ से यह बताया गया है कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। समिति ने इस
बात पर आश्चर्य जताया। समिति ने सेना से कहा कि वह ऐसी नियुक्तियों की आंकड़ा को तैयार करे और ये सेना की बहुत अच्छी पहल है। अब हम बात कर लेते हैं 2018 की पुलिस भर्ती की, जिसमें कट ऑफ को लेकर के विवाद चल रहा था, ओबीसी का मैटर था, उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कट ऑफ से अधिक पाने वाली याचिकाओं को नियुक्ति पर 1 माह से करेंगे विचार। हाई कोर्ट भर्ती 2018 की है, जिसमें मामला क्या था। हाई कोर्ट ने 2018 की पुलिस पीएससी भर्ती में सामान्य श्रेणी महिला के कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद पिछड़े वर्ग की महिला कोटे में चयनित न कर पाने पर याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर 1 माह में विचार करने का आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसे सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस का लाभ पाने का अधिकार है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। देरी से आने के कारण याची को भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता, किंतु कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस के आधार पर याची को नियुक्ति पर विचार का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कुमारी सुप्रिया गोस्वामी तथा 8 अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य के नियुक्ति पत्र की। प्रधानाचार्यों की तैनाती प्रक्रिया शुरू। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को 24 दिसंबर को पत्र लिख करके 9 चयनित प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश करने को कहा है। चयन बोर्ड ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रधानाचार्यों के 632 पदों के सापेक्ष परिणाम घोषित किया था। दिसंबर के पहले सप्ताह में जिला निरीक्षकों को पैनल भेजा गया, लेकिन परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को यथास्थिति आदेश जारी किया था। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। देखिए, कोरोना का असर चल रहा है और इसके चलते विद्यालयों में जो भी पढ़ाइयाँ हैं उसको देखते हुए अपने हिसाब से करते जा रहे हैं। महज 6 माह में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। 20% पाठ्यक्रम कटौती कर दी गई है। प्रथम द्वितीय सेमेस्टर है। प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 1 नवंबर से 13 जनवरी तक, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, 1 फरवरी से परीक्षा। द्वितीय सेमेस्टर के लिए 15 फरवरी से 4 मई तक कक्षाएं, 5 से होगी परीक्षा। ये अपने अपने कॉलेज से, क्योंकि कोविड के देखते हुए सारे विद्यालय, चाहे इलाहाबाद हो चाहे कोई विद्यालय हो, परीक्षाओं को समय से कराना चाह रहा है, क्योंकि 2020 में भी सत्र लेट हुआ था, फिर 21 में भी। तो अब सरकार नहीं चाह रही कि कोविड का ज़्यादा असर पड़े, फिर भी ये सरकार अपना कर रही है। इसको देख लीजिएगा, हर यूनिवर्सिटी अपना जल्दी जल्दी पाठ्यक्रम कराना चाहती है। कोरोना का प्रत्यक्ष या पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2023 के लिए दिख रहा है। एक सेमेस्टर में महज 6 माह से 3 माह तक ही पढ़ाई हो पाएगी। अब देखिए क्या होता है आगे का। कोरोना का तो असर बढ़ ही रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एपीएस भर्ती की। एपीएस भर्ती अभी कब तक आई? 8 वर्ष से सीख रहे टाइपिंग साठन नहीं निकली भर्ती। एपीएस भर्ती, अपर निजी सचिव एपीएस की भर्ती के लिए अभ्यर्थी 8 वर्ष से टाइप और साठन सीख रहे हैं, लेकिन वर्ष 2013 के बाद इस भर्ती का कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तमाम अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी का इंतजार कर रहे हैं और ओवरएज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2017-18 में तकरीबन 250 पदों पर अधियाचन आया था। पदों की संख्या बढ़कर के 300 हो गई थी। सेवानिवृत्ति संशोधन न होने से भर्ती का विज्ञापन फंसा हुआ है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन भर्ती अटकी हुई है। इसके चलते अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं। तो उनका सबसे मैटर ये है कि जब भर्ती सरकार निकाले तो उस चीज़ को, एज को ध्यान में रखे। और ये सही भी है भाई, 2-4 साल से भर्ती है, 5 साल तक नहीं दे रहे हैं, तो उन लड़कों को ओवरेज हो रहे हैं तो उनको भी मौका दिया जाए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।